किस्सत नंबर 22। फिर किसी वजह से नूरी बाजी ने सीखने से मना कर दिया था। उसलिए मुझे आज नूरी को समझाने में ज्यादा मसला नहीं हुआ। सब कुछ बताने के बाद मैंने नूरी बाजी से कहा, मैं अब आप ड्राइविंग सीट पर आइए और स्टीयरिंग संभालिए, मैं उस सीट पर आता हूँ। नूरी बाजी, पहले ही दिन मुझे वहां बैठा रहे हो, आज रहने दो, कल से बैठूंगी। मैं, नहीं, आप आइए यहाँ और चलाइए। उसके बाद नूरी बाजी उतरकर ड्राइविंग सीट पर आ गई और मैं बगल वाली सीट पर बैठ गया। फिर नूरी बाजी ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी थोड़ा आगे जाने के बाद नूरी बाजी ने एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दिया, जिसकी वजह से गाड़ी झटके से तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये देखकर नूरी ने जल्दी से ब्रेक मार दी, जिससे गाड़ी एकदम रुक गई। इस झटके से नूरी बाजी सीधा स्टीयरिंग पर झुक गई और मैं भी आगे की तरफ झुक गया। दोनों ने सेट बेल्ट लगाई हुई थी। मैंने नूरी बाजी से कहा, मैं, बाजी, इस तरह चलाएंगी तो कहीं लग ही न जाए। नूरी बाजी, मैंने कहा था ना कि कल चलाऊंगी, लेकिन तुमने जिद की और अब देखो। मैं, कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके बाद मैं उनकी सीट की तरफ खसक गया और ड्राइविंग सीट पर जड़कर बैठ गया। नूरी बाजी, विकी, तेरा ध्यान कहाँ है? अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ और मुझे कार चलाना सिखा। नूरी बाजी की बात सुनकर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उनके एक्सीलरेटर वाले पैर पर अपना एक पैर रख लिया और दूसरा पैर बढ़ाकर क्लच वाले पैर पर रख दिया। मेरे पैर को अपने पैरों पर महसूस करते ही नूरी बाजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उनकी आंखों में देखा और अपनी नजर टिका दी। फिर मैंने अपना एक हाथ उनके गैर वाले हाथ पर रख दिया और दूसरे हाथ से हल्के से स्टीयरिंग पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद नूरी बाजी ने कहा, नूरी बाजी, अगर देख लिया हो तो गाड़ी चलाएं। मैं, अभी नहीं देखा बाजी, चलो गाड़ी चलाएं। नूरी बाजी, ठीक है, और कल देख लेना। उसके बाद नूरी बाजी ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मैं अपने पैरों से क्लच और एक्सीलरेटर को उनके पैरों के ऊपर से संभाल रहा था और गियर वाले हाथ को उनके हाथ पर दबा रहा था। थोड़ी देर इसी तरह मदद करने के बाद मैंने अपना पैर एक्सीलरेटर से हटा लिया। एक्सीलरेटर से पैर हटाने के कुछ देर बाद बाजी ने फिर ज्यादा दबा दिया और फौरन ब्रेक मार दी। कार फिर फौरन रुक गई। झटके से रखने की वजह से नूरी बाजी का गियर वाला हाथ फिसल गया। मैंने भी इस मौके का फायदा उठाया। आज का मेरा काम पूरा हो गया था, तो मैंने नूरी बाजी से घर चलने को कहा और हम दोनों घर वापस आ गए। घर आने के बाद थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया। खाना खाकर मैं हाल में ही कुछ देर बैठा रहा। तभी नौरी बाजी मेरे पास आए और बोले, नौरी बाजी, तो अभी तक यहीं बैठा है, सोना नहीं है क्या? मैं, मुझे पीना है आज। नूरी बाजी, तो रख, मैं लाती हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, वहीं ले आइए। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब नूरी बाजी दूध लेकर आए तो उन्होंने चेंज कर लिया था। इस वक्त उन्होंने बहुत प्रशिश ड्रेस पहनी हुई थी, दोपटा भी नहीं लिया हुआ था। नूरी बाजी मेरे पास आकर मुझे दूध देने लगे। मैं देखने लगा। थोड़ी देर बाद नूरी बाजी ने कहा, नूरी बाजी, दुखने में अच्छे हैं ना? मैं देखते हुए, बहुत अच्छे हैं बाजी। नूरी बाजी, और मीठे भी बहुत हैं। मैं, अब मीठे हैं या नहीं ये मुझे कैसे पता? जब आप पिलाओगी तभी तो पता चलेगा। नूरी बाजी, तो पी ले, रोका किसने है? कब से हाथ में गिलास लिए बैठा है? मैं, लेकिन ये तो ताजा दूध नहीं है। नूरी बाजी, अब ताजा दूध कहाँ से लाऊं तेरे लिए? मैं, उनकी आंखों में देखते हुए, वो तो आपके पास ही है। आज तो मैं ये पी ले रहा हूं, लेकिन कल से मुझे ताजा और एकदम खालिस चाहिए। मैं दूध पीकर गिलास बाजी को ना देकर अपने पांव के पास फर्श पर रख दिया। नूरी बाजी मेरी आंखों में देखते हुए नीचे से गिलास उठाने लगे। मैं उनकी आंखों में देखते देखते रह गया। फिर नूरी बाजी ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं, बाजी, अब सीधी हो जाओ। कब तक ऐसी झुकी रहोगी? आपकी कमर दर्द करने लगेगी। आगे चलकर आपको ऐसे कई बार झुकना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर बाजी झटके में खड़ी हो गई और मुझसे बोले, नूरी बाजी, कई बार झुकना पड़ेगा, तेरा मतलब क्या है? मैं, अब मेरा सारा काम करने की जिम्मेदारी आपने ले ली है ना, तो सब काम बैठकर तो कर नहीं सकते। मेरे कुछ काम करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, बस यही बोल रहा था। नूरी बाजी, हाँ तो सही कह रहा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। गड्डर नाइट। इतना बोलकर नूरी बाजी नीचे चली गई।
10 मिनट बाद नीलम वाली आईडी पर उन्होंने मैसेज किया, नूरी बाजी। हाय। नीलम। हाय। कैसी हो? नूरी बाजी। मैं ठीक। तुम कैसी हो? नीलम। मैं भी ठीक। और बताओ क्या प्रोग्रेस है? नूरी बाजी। खुशी से। हाँ, वही बताने के लिए तुमसे बात कर रही हूँ। नीलम। अरे वाह, बड़ी खुश हो आज। कहीं तुम्हारे भाई ने तुम्हें पटक कर। नूरी बाजी। अरे यार, अपनी बक बिक बाद में कर लेना, पहले पूरी बात तो सुन लो। नीलम। अच्छा बताओ फिर। नूरी बाजी। तुम्हें पता है वकी तो मुझ पर फुल इंटरेस्टेड है। नीलम। अच्छा, पूरी बात क्या है बताओ। नूरी बाजी। यार, आज मैंने उसे सेड्यूस करने के लिए जब भी उसके पास जाती, ऐसा ड्रेस पहन कर जाती। वो तो बस जब भी मौका मिलता उनको ही देखता रहता, और तो और मेरे उनको देखकर बोल रहा था। और उसके बाद नूरी बाजी ने सारी बातें नीलम को यानी मुझे बता दी, जो आज दिन भर उनके और मेरे बीच हुई थी। नीलम। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और ये उनको उनको क्या लगा रखा है? भाई के लिए मरी जा रही है और उनको उनको बोल रही है। वो सूरी यार, लैंग्वेज थोड़ी। नूरी बाजी। अच्छा मेरी माँ, अब खुश? कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो तो तुम मुझे तुम कहकर बात कर सकती हो। नीलम। मतलब कि तुम्हारा काम बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत जल्दी तुम्हारा भाई। अभी से तैयार रहो। नूरी बाजी। क्या यार, तुम भी ना? फिर से शुरू हो गई। जाओ, मैं बात नहीं करती। नीलम। देखो देखो, कैसे नखरे दिखा रही है। अच्छा चल, नहीं कहती कुछ अब। नूरी बाजी। अब आगे क्या करना है वो बताओ। नीलम। बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। थोड़ा और ज्यादा अपने भाई को दिखाओ, और जितना हो सके उसके करीब रहो। फिर देखो क्या होता है। नौरी बाजी। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। आपने जो कहानी भेजी थी, उसे पढ़ने के लिए मैंने वोकी का लैपटॉप लिया था। तो उसमें उसने एक फोल्डर बनाया था, मेरी प्यारी बहन। मैंने सोचा, मेरा भाई हम बहनों से कितना प्यार करता है, उनकी फोटोज अपने पास रखता है, वो भी उनके नाम का फोल्डर। लेकिन जब मैंने फोल्डर ओपन किया तो मैं चौंक गई। नीलम। ऐसा क्या था इस फोल्डर में जो तुम चौंक गई? नोरी बाजी। यार, वो बहुत खराब फोल्डर था। उसमें बहुत सी कहानियां थीं। नीलम। तो क्या हुआ? उसकी उम्र हो गई है, पढ़ता होगा कहानियां। नोरी बाजी। तुम समझ ही नहीं, उसमें सारी कहानियां भाई बहन की थीं। नीलम। वाह क्या बात है। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा भाई वाकई तुम बहनों से बहुत प्यार करता है। तभी तो फोल्डर का नाम भी मेरी प्यारी बहन रखा। उसका मतलब जानती हो? वो तुम बहनों को। नूरी बाजी। अच्छा अच्छा, अब अपनी बकवास बंद कर। बहुत बोलने लगी हो तुम। नीलम। सच ही तो कह रही हूँ। नूरी बाजी। अच्छा, तुझे बहुत पता है उन सब का। अच्छा, अब फोन रखती हूँ, कल फिर बात करूंगी। उसके बाद नूरी बाजी ने फोन रख दिया, और मैं सोचने लगा कि नूरी बाजी ने फोल्डर की सारी कहानियां पढ़ ली हैं। तभी तो कुछ देर तक नूरी बाजी के बारे में सोचने के बाद मैंने दिमाग को झटका दिया, और अभी जो मिलने वाली थी उसके बारे में सोचने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब महनूर बाजी नहीं आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें मैसेज किया, कहाँ हो? कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने मोबाइल साइड में रखा और सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे हल्की हल्की नींद आई थी कि तभी कोई मुझे जगा रहा था। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो वो महनूर बाजी थी। मैं उठकर बैठ गया, और जब उन्हें ध्यान से देखा तो वो मेरे दिए हुए कपड़ों में नहीं थी। मुझे ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आया कि एक तो इतनी लेट आई हैं, ऊपर से मेरा गिफ्ट भी पहनकर नहीं आई हैं। तो मैंने थोड़ी